पोस्टपोन कराने के लिए तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद पोस्टपोन नहीं हुआ तो तुम्हारे अच्छे एग्जाम्स नहीं जाएंगे, अच्छे एग्जाम्स नहीं जाए तो रिजल्ट तुम्हारा खराब होगा, रिजल्ट खराब होगा तुम्हारा तो 10th और 12th के तुमको पता ही है कितना इंपॉर्टेंस होता है, तो आगे फ्यूचर में जाके तुम्हारा ही लॉस होने वाला है। Hey, what's up everybody? This is Piyush and you're watching Piyush Talks. आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही सीरियस मुद्दे के बारे में कि क्या एडमिट कार्ड के रिलीज होने के बाद भी बिहार बोर्ड 2021 में होने वाले एग्जाम को पोस्टपोन कराया जा सकता है या फिर नहीं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एग्जाम्पल में लेंगे 2020 में हुए जेईई मेंस एग्जाम की। तो तुम्हें याद होगा जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में कोरोना के केसेस कितने ज़्यादा हाई थे और उस वक्त अम्फान और कितने सारे फ्लड्स बहुत सारे स्टेट्स में आ चुके थे और फिर टीडीओ का अटैक और कितने सारे प्रॉब्लम्स थे उस वक्त। पूरे 6 महीने या 7 महीने मान लो उसमें बच्चों ने कोई भी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया और उस वक्त ऐसा माहौल था कि बच्चे थोड़ा भी नहीं पढ़ाई कर पाए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अभी तो लॉकडाउन है यार, अभी तो एग्ज़ाम कंडक्ट हो ही नहीं सकता, अभी कुछ हो ही नहीं सकता, बट फिर भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया। मैं तुम्हें बता दूं, इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराने के लिए ट्विटर पर रोज लाखों बच्चे ट्वीट करते थे और #पोस्टपोन जेईई मेन 2020 डेली नंबर 1 ट्रेंडिंग पे रहता था। सिर्फ बच्चे ही नहीं, उसमें पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े एक्टर्स और मतलब बहुत लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे कि बच्चे सच में प्रिपेयर नहीं किए हुए हैं और इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराया जाए। बट गवर्नमेंट ने थोड़ी भी नहीं सुनी और एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं कराया। तो यार एक चीज़ यहाँ से तुम सीख सकते हो कि सोचो, जब इतने बड़े बड़े लोग इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराने के लिए लग गए थे बट फिर भी एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं कराया जा सका, तो फिर बिहार बोर्ड में तो अभी कोई उतना बड़ा सपोर्टर भी नहीं है। तो यार तुम ये भी चीज़ सोच सकते हो, अब तक अगर पोस्टपोन होना होता ये एग्ज़ाम तो अब तक हो गया होता, क्योंकि बच्चे जब आनंद किशोर जो है हमारे बिहार बोर्ड के सेक्रेटरी है, उनके ऑफिस के सामने कितने सारे बच्चे जाके वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और चिल्ला के बोल रहे थे, चीख रहे थे, बट फिर भी उन्होंने नहीं सुनी इस चीज़ को। तो यार अब तो तुम सोच सकते हो कि एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गए, तुम्हारे प्रैक्टिकल्स भी हो रहे हैं, तो फिर इस चीज़ में अब टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तुम समझ सकते हो कि जब जेईई मेंस के बच्चे जब पोस्टपोन कराने के लिए ट्विटर पर ट्रेंड कराते तो सोचो कितने सारे बच्चे उसमें डिस्टर्ब हुए होंगे, कितने सारे बच्चे के एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, जो अच्छे डिजर्व करते थे उनके भी अच्छे नहीं जा पाए। तो इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है, तो अगर तुम अभी से भी बिहार बोर्ड की तैयारी में लग जाओ ना तो तुम उखाड़ के फेंक सकते हो। क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना उतने टफ नहीं होते हैं, मतलब तुम सोचते हो ना उससे काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तो ये तुम इतना याद रखो, अगर तुम अभी से सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉडल सेट कर लो ना तो तुम्हारे 60 to 70% मार्क्स तो ऐसे ही आ जाने हैं। क्योंकि तुम सोच सकते हो अगर एग्जाम कंडक्ट हो रहा है और इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतने सारे #पोस्टपोन, मतलब हालत ख़राब कर दी है बच्चों ने गवर्नमेंट की, तो यार तुम समझ सकते हो कुछ तो उन्होंने भी सोचा होगा ना कि इस एग्ज़ाम में बच्चों को अच्छे मार्क्स देने हैं। और एक और बात, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि अगर जो भी बच्चा थोड़ा भी आंसर लिखा है पॉइंट टू द पॉइंट तो उसको फुल मार्क्स मिलेगा। तो तुम समझ सकते हो कि कितना सारा बेनिफिट होने वाला है इस बार। और तुम अगर थोड़ा भी आता है, थोड़ा भी पढ़े हुए हो, अच्छे तो मार्क्स आ ही जाएंगे। तो तुम टेंशन मत लो और छोड़ो इस चक्कर को कि मुझे अब #पोस्टपोन बिहार बोर्ड को ट्रेंड कराना है और अब ये पोस्टपोन करना। देखो भाई, अगर पोस्टपोन होना होता तो अब तक हो गया होता। सो गिव योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। बस यही लाइन याद रखो हमेशा। तो इस लाइन को कहीं लिख लो, गिव योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। तो अब इस पे तुम वर्क करो और तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। 1 महीना का टाइम है, अगर तुम सिर्फ थोड़ा पढ़ लेते हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लेते हो जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पास्ट ईयर्स में, तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो और तो अब छोड़ो ये सब ट्रेंड कराना और प्रोटेस्ट करना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आखिरी में देखो लॉस तो स्टूडेंट्स को ही होता है, क्योंकि देखो जब पोस्टपोन कराने के लिए तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद पोस्टपोन नहीं हुआ तो तुम्हारे अच्छे एग्जाम्स नहीं जाएंगे, अच्छे एग्जाम्स नहीं जाए तो रिजल्ट तुम्हारा खराब होगा, रिजल्ट खराब होगा तुम्हारा तो 10th और 12th के तुमको पता ही है कितना इंपॉर्टेंस होता है, तो आगे फ्यूचर में जाके तुम्हारा ही लॉस होने वाला है। तो गवर्नमेंट का क्या है, वो लोग बस वोट मांगेंगे और बस शांत हो जाएंगे, उन्हें नहीं फर्क पड़ता तुम्हारा क्या फ्यूचर होने वाला है, समझ रहे हो ना। तो फिर तुम अब अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और अपना बेस्ट करो। तो बस
बस ये लाइन हमेशा याद रखना, गिव योर बेस्ट फॉरगेट द रेस्ट, गिव योर बेस्ट फॉरगेट द रेस्ट। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर तुम्हें थोड़ी भी अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, और हाँ इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों में जो भी क्लास 10th और 12th का एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड से देने वाले हैं। तो चलो टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।